1 लाख रुपए हैं और कौन सा बिजनेस शुरू करें। अगर आप भी ये सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन से बिजनेस की शुरुआत करें जिससे कि शुरुआत करके पैसे कमाया जा सके, अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके हर महीने, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही बिजनेस बताने वाला हूँ जिसकी शुरुआत करके आप महीना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको ऐसे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको बताया है कि 1 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू करना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है 2025 में और आने वाले समय को देखते हुए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाकर देखिएगा जरूर से, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। वुडन टेम्पल मेकिंग बिजनेस। अब ऐसा बहुत बार आपने देखा हो कि किसी के घर जाने पर, या हो सकता है आपने अपने खुद के घर में भी ऐसा देखा हो कि एक लकड़ी का बना हुआ टेम्पल है, मंदिर है, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, बहुत से लोग इसे अपने घर में रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अब अगर आप चाहें तो इसे खुद से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस आपका फोकस होना चाहिए। अब देखिए, मेहनत तो सभी चीज़ में है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो कठोर मेहनत होती है, वो चीज़ नहीं है। आपके पास एक कला होनी चाहिए। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को काम पर रख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर बनाने के लिए। अब छोटे इतने कि जैसे कि 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट तक के मंदिर, 3 फीट के, 2 फीट तक के मंदिर जो होते हैं, वो लकड़ी के आपको बनाने हैं और उसे सेल करना है। आपको स्टार्टिंग में एक दुकान किराए पर लेना होगा। अगर आप अच्छे लोकेशन पर रहते हैं, जैसे कि किसी मंदिर के अगल बगल रहते हैं, या फिर वहाँ अगल बगल कोई दुकान खाली है, तो आप उस जगह को किराए पर ले लें। और ज़्यादा बड़ा दुकान नहीं चाहिए आपको, छोटा ही दुकान चाहिए, बहुत बड़ा नहीं। और वहाँ पर ये मंदिर बनाना और बेचना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपको कम ऑर्डर आएंगे, लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं कि फेस्टिवल आने वाला है, तो हिंदू फेस्टिवल में सभी की चीज़ें बिक्री ज़्यादा होती है। जो टेम्पल्स होते हैं उनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, खास करके दशहरे और दिवाली में। तो आप इस बिज़नेस को शुरू करने का ये बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छा टाइम भी है। आप इस बिज़नेस को शुरू करो। और एक और बात, जो आपने ये बिज़नेस ऑफलाइन शुरू कर लिया, तो आप उसको ऑनलाइन ले जाएं। आप अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाएं और गूगल मैप पे भी अपने बिजनेस को रीच करें। अब इंस्टाग्राम पेज पर आपको वहाँ पे वीडियोस पोस्ट करना है, पब्लिश करना है। यहाँ पे आपको पोस्ट, रील्स, स्टोरीज, ये सभी आपको यहाँ पे शूट करके पब्लिश करना होगा अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल वे में। जिसके बाद आपको यहाँ से भी ऑर्डर मिलने लगेंगे और आपको यहाँ से भी सेल देखने के लिए अच्छा खासा मिलने लगता है। अगर आप सही से डिज़ाइन करते हैं, उसकी लाइटिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो मेरा बिलीव कीजिए ये बिजनेस आपको लाखों कमा कर देता है महीना। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, 1 लाख रुपए से कम में आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। फ्रूट सैलेड एंड फ्रूट चाट बिजनेस की शुरुआत करा। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक कार्ड खरीदना होगा। कार्ड खरीदने के लिए आपको कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर को ढूंढना है जो कि कार्ड बनाने में माहिर होते हैं। आप 40 से 50 हज़ार में एक बहुत अच्छा कार्ड बनवा सकते हैं। अब एक बार आपका कार्ड बन जाता है तो आपको फ्रूट सैलेड और फ्रूट चाट, अगर आप नहीं जानते तो आप इंटरनेट पर जाइए, यानी कि यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए कि फ्रूट सैलेड और फ्रूट चाट कैसे बनाते हैं। आप देखिए, वहाँ पर जाकर सीखिए और माहिर हो जाइए। ऐसा बने कि आपके जैसा कोई ना बनाए। उसके बाद आपको अपने कार्ड की शुरुआत करनी है। अब लोकेशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, ऐसी जगह पर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मूवी हॉल के बाहर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इन सभी लोकेशन पर ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमाई करके आपको देगा, अगर आप सही तरीके से इस बिज़नेस को करते हैं। और टाइमिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखने की, 10-12 बजे रात तक आपको इस बिज़नेस को करना है, या फिर सुबह 6 बजे ही पहुंच जाना। आप स्टैंडर्ड टाइम में, जैसे कि 8-9 बजे से लगाइए, और उसके बाद बीच में आप चाहिए तो बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 या 1:30 बजे आप बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको 3-4 बजे से आकर इस बिज़नेस को लगा देना है और 8-9 बजे तक इस बिज़नेस को रन करना है। ये बिज़नेस बहुत अच्छा आपको कमाई करके दे सकता है। फिर चाहे आप महिला हो या पुरुष, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से। अगर आप बिज़नेस में उतर रहे हैं तो इस बात को भूल जाए कि लोग क्या कहेंगे, आप महिला हैं या पुरुष है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिज़नेस में बस प्रॉफिट मायने रखता है, बस, और कुछ भी मत देखिए अगर बिज़नेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो। चाय एंड बन बटर कार्ट। अब ऐसा आपने बहुत कम लोगों से सुना हो कि कार्ट पे कोई चाय और बन बटर बेच रहा है। दुकान में तो कुछ लोग हैं जहाँ पे बेचे जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पुराने और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे आ रहे हैं सालों से, यानी कि 20 साल 30 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन कार्ट पे ये पहली बार होगा जब आप चाय, बिस्किट, या फिर सिर्फ चाय के अलावा आप चाय प्लस बन बटर भी बेच रहे हैं। ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो सकता है। अगर आप किसी हॉस्पिटल, कॉलेज, या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं, जैसे कि कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, इन सभी के अगल बगल इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, या फिर जहाँ पर लोग का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस बिज़नेस से, क्योंकि ये बिज़नेस वैसा ही है। चाय पीना सभी को पसंद होता है। मैं चाय का बहुत ही बड़ा प्रेमी हूँ, लवर हूँ। चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब इस बिज़नेस को अगर सही तरीके से करते हैं तो ये बिज़नेस को 1 लाख रुपए भी नहीं लगने वाले हैं शुरू करने के लिए। कार्ड बनाने के लिए आपको 40 से 45 हज़ार लगेगा हार्डली से, मुश्किल से 50 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। और बाकी सब सामान आपको 20 से 25 हज़ार में आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद आप इस बिज़नेस को आसानी से शुरू करिए। और पुराना वाला जो साइन था, एक जो
ओल्ड फैशन वाला टाइप था, उस टाइप का चीज़ जो वाइब लाइए यहाँ पर। अखबार रखिए अपने स्टॉल पर, यानी कार्ड जब रखना है तो अखबार भी रखिए साथ में, जिससे कि लोग आए तो अखबार भी पढ़े। अब मैं जानता हूँ आपको ऐसा लगा रहा हो कि अखबार कौन पढ़ता है, लेकिन वो ओल्ड वाला वाइब जो आता है ना, वो यूनिक बनाता है अपने बिजनेस को, खास करके चाय के बिजनेस में। थोड़ा सा एक रेडियो बजा दीजिए कीजिए, अगर आपके पास है सब बूफर है या बूफर है तो छोटा सा ब्लूटूथ रखिए, वो बजाइए कम आवाज़ में, ज़्यादा आपको बहुत तेज साउंड लाउड में नहीं बजाना है, नॉर्मल आवाज़ में, एकदम कम आवाज़ में पुराने पुराने गीत या फिर जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं वो बजाइए। अपना जो कार्ड का वाइब होता है एकदम यूनिक रखिए, जिससे कि लोग आपकी ओर खींचे चले। और जैसा कि लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, उस लोकेशन पर ही इस बिज़नेस को शुरू करें। बेस्ट से बेस्ट लोकेशन पर इस बिज़नेस की शुरुआत कीजिएगा, तभी आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फ्लावर्स एंड स्टाइलिश बुकेज का बिजनेस शुरू कीजिए। अब बुकेज की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे शहर में इन सभी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा, अभी तो छोटे छोटे शहर में भी इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे फ्लावर के साथ साथ स्टाइलिश बुकेज जो अभी के समय में बनाए जाते हैं उनकी डिमांड की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत कम लोगों द्वारा शुरू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि बुकेज कैसे बनते हैं यूनिक आइटम से, जैसे कि चॉकलेट से, फिर क्लच से, क्लचर आते हैं लड़की लोग जो बाल में लगाती है उनसे, और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं जिससे कि बुकेज बनाए जाते हैं, और सभी के चार्जेस अलग अलग होते हैं। आपको एक बार बुके वाले से कांटेक्ट करना और उनसे सीख लेना, या फिर आप उनसे डील कर लीजिए कि आप मुझे बना कर दीजिए, मैं आपको इतना रुपये इस चीज़ का दूंगा, और बल्क ऑर्डर आपको मिलने वाला है। आप एक स्टोर शुरू कीजिए। स्टोर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर, जैसे कि मंदिर के अगल बगल शुरू कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट के अगल बगल शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर फूल भी बिकते हो और बुकेज की डिमांड भी बढ़ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको जो ये बिज़नेस है वो बहुत ही कम समय में चल पड़ेगा, और यह बिज़नेस आपको 1 लाख रुपए में शुरू करने के लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। बुकेज और फूल में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आपको हार्डली 15 से 20 हज़ार रुपये निवेश करने होंगे, और दुकान बनाने में जो कि बहुत ज़्यादा कम खर्च लगने वाले हैं, बस वही आपको पैसे लगते हैं, और इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं या फिर आप लड़की हैं और इस बिज़नेस को शुरू करने की सोचना है तो ये बिज़नेस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। प्लीज़ आप इस बिज़नेस पर ध्यान दीजिएगा, और आप यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं आसानी से। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, जैसे कि अगर आपका एक बार स्टॉल शुरू हो जाता है, माफ़ कीजिएगा, एक बार आपका दुकान जैसे शुरू हो जाता है, स्टोर शुरू हो जाता है, तो आप उसका वीडियोस पब्लिश कीजिए, इंस्टाग्राम पर अपने हैंडल्स पर पब्लिश कीजिए, एक ऑफिशियल पेज बना लीजिए, वहाँ पे वीडियोज़, स्टोरीज, रील्स ये सभी पब्लिश कीजिए, और वहाँ से भी सेल लाइए। यह बिज़नेस आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर देगा। शो बिज़नेस की शुरुआत करें। अब शो बिज़नेस में हो सकता है कि आपको लसरा लग रहा हो कि 2, 4 लाख, 5 लाख रुपए निवेश करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आपको हाँ थोड़ा सा ज़्यादा निवेश करना पड़ सकता है, जैसे कि 1.5 से 1,80,000 तक निवेश करना पड़ सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है मेरे बताए हुए तरीके से। अब आपको करना है कि आपको एक अच्छे मार्केट में जहाँ पर लोग आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है, वहाँ पर एक दुकान किराए पर लेना। अब दुकान बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और थोड़ा स्मार्टली सब चीज़ें कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर शीशे से बने हुए रेक्स नहीं बनवाने हैं, आपको दिमाग लगाना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, देखिए कि शूज़ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, रेक्स मिलते हैं, डिज़ाइनर, वो सभी चीप रेट में खरीदिए, ज़्यादा पैसा लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लाइटिंग पर सही काम करवाइएगा, लाइटिंग अच्छी करवा लीजिए, और एक दुकान की शुरुआत कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या लगाना है आपको यहाँ पे ब्रांडेड शूज़ नहीं बेचने हैं, आपको कोई 2,000, 5,000, 3,000 वाले शूज़ नहीं बेचने हैं। आपको दिल्ली जाना है, या फिर जहाँ पर एकदम चीप रेट में जो शूज़ मिलते हैं वो उठाना है, और जो लोग फुटपाथ पे करते हैं, यानी कि रोड के किनारे स्टॉल लगाकर बेचते हैं, वही शूज़ को अब एक फिक्स प्राइस में बेचना है। अब बहुत ज़्यादा चीप मत चले जाए कि एक बार पहने शूज़ और वो फट जाए, ऐसा शूज़ नहीं लाना है आपको ऐसा शूज़ लाना है जो कि ठीक ठाक समय तक चले, और उसका रेट जो है आपके दुकान में फिक्स रहेगा। आप जितने भी शूज़ लेंगे, कोई भी शूज़ ले जाइए मात्र 600 रुपये में, ऐसा आपको सेल करवाना है। कोई भी शूज़ ले जाइए मात्र 500 रुपये में, इस टाइप का एक प्राइस पकड़ लीजिए, और उसी प्राइस टैग में आपको शूज़ बेचनी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, 600 रुपये में जो शूज़ आपको पसंद आता है आप ले जाइए, कोई भी साइज़ का शूज़ जो आपको फिट आ रहा है, जो शूज़ पसंद आता है आप वो शूज़ ले जाइए 600 रुपये में, 600 रुपये में, 600 रुपये में। इस टाइप से आपको उसको बिज़नेस को शुरू करना, और ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकता है, लेकिन तब जब आप दुकान का किराया बहुत ज़्यादा हाई पे ना कर रहे हो। यानी कि जब दुकान किराए पर ले रहे हो आप, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो दुकान का किराया वो बहुत ज़्यादा अधिक ना हो, आप पैसा प्रॉफिट कमा पाएँ। इस बात को ध्यान में रखकर इस बिज़नेस को शुरू कीजिए, और यहाँ से आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप सही दिमाग के साथ इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिटी बहुत ज़्यादा चीप ना हो, ठीक ठाक हो, ठीक है। और इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। और एक और बात, आपको कोई भी शूज़ पे गारंटी नहीं देनी है। जब भी शूज़ खरीदे कोई भी व्यक्ति, आप उसको बोल दीजिए इसकी कोई गारंटी नहीं, आप यहीं पर चेक कर लीजिए, पहन कर देख लीजिए, अगर आपको सही लग रहा है तभी आप यहाँ से शूज़ खरीदिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको क्वालिटी पे थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ज़्यादा चीप शूज़ मत लाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने किसी दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।